अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? आप सब खैरियत से होंगे उम्मीद है, और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज जो है ना, मैंने 9 मुहर्रम का व्लॉग बना के डाला हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया। इंशाल्लाह मैं उसको अभी जो है ना अपलोड करूँगी। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब, और जिसका ये गोश्त जो है ना मैंने साफ़ करके धो के पहले से रख लिया था। ठीक है, आज हम बनाएंगे शामी कबाब। पहले बहुत दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ शामी कबाब की रेसिपी। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रूखा गोश्त नहीं लिया है मैंने, थोड़ा सा चिकनाई वाला लिया है और ऐसा साफ़ सुथरा भी है। ठीक है, तो इसका हम बनाएंगे। हड्डी इसमें कोई नहीं है, गोश्त है इसमें। अलाई क्या कर रही है? रखिए, स्लीपर रखिए, गंदी होती है। तो अभी हम बनाएंगे शामी कबाब। उसके लिए चने की दाल भी निकाल लेती हूँ मैं यहाँ से। अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ, मासी गई है। मासी के जाने के बाद भी थोड़ा सा खुद फिनिशिंग वाला हाथ देना पड़ता है। ये चने की दाल है, कम है, आई थिंक हो जाएगी। वैसे भी मैं दाल कम रखूँगी, गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगी तो हो जाएगी। ये मैंने चिकनाई इतनी साफ़ करी है इसमें से ना, ये देखिए सारी चिकनाई मैंने साफ़ करी है। और अभी क्या हो रहा है, 4:15 हो रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना, मैंने जो अचार डाला था ना अपना घर में, वो निकाला। ठीक है, और उसमें मैंने तेल गरम करके सरसों का और इसमें डाला, क्योंकि अचार जो है ना वो बिल्कुल डिप होना चाहिए, तेल कम हो जाता है इसका। तो मैंने इसमें तेल गरम करके डाला है। अभी धूप निकल नहीं रही है, बारिशों का मौसम है, थोड़ी धूप निकलेगी तो मैं इसको छत पे रखवाऊँगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जल्दी से खाने की तैयारी करते हैं। कबाब चढ़ा लूँ, मेरी डस्टिंग रह गई है, मासी डस्टिंग नहीं करती है। तो जल्दी से जो है ना खाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। और बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ अपने शामी कबाब। तो जल्दी से जो है ना इसकी तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। चलिए जी, अब कबाब चढ़ाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गोश्त जो है ना अच्छी तरीके से धो लिया था, एक दफ़ा और धो लिया था मैंने अच्छी तरीके से। और यहाँ पे ये चने की दाल थी, ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी कम थी। ठीक है, और ये लहसुन प्याज, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। लहसुन पूरी 1 बंडल लहसुन का लिया था। लाल साबुत मिर्च, जितना आप स्पाइसी खाते हैं उसके हिसाब से आप डालिएगा। और मिक्स गरम मसाला था, जिसमें ज़ीरा भी शामिल था, साबुत ज़ीरा। और सॉल्ट इसमें जाएगा। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। बहुत से लोग साबुत धनिया वगैरह भी डालते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरी मम्मी इसी तरीके से बनाती थी, तो मैंने सेम वही रेसिपी फॉलो की है। और इसमें मैंने डाल दिया पानी। बस इतना पानी डालना है कि सारी चीज़ें अच्छे से इसमें डिप हो जाए। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी सारी चीज़ें, ताकि ऊपर नीचे हो जाए। फिर उसके बाद इसको ढक के हम गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1.5 घंटा में इसको गलाऊंगी, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। शामी कबाब मैंने चढ़ा दिए। ठीक है, अभी फ्लेम इसकी हाई की हुई है मैंने। इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसकी फ्लेम में लो कर दूँगी। कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। ठीक है, और हमने जो है ना बिल्कुल गोश्त को गला लेना, ताकि हमें पीसने में आसानी हो। मैं पीसूँगी सिलबट्टे पे, चॉपर में बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि वाजिद को चॉपर के कबाब बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो बिल्कुल लई से हो जाते हैं। सिलबट्टे पे क्या होता है, रेशा बनता है कबाब का, तो हम रेशे वाले कबाब बनाएंगे मज़ेदार से। सही है, और इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखें, जितना मैं चाहती हूँ ना कि मेरा काम हो जाए जल्दी, उतना ही होता है लेट। मैं जाके अंदर लेट गई और भूल गई कि मैंने फ्लेम तेज़ की हुई, और ये देखें सारा चूल्हा मेरा गंदा हो गया, सारा पानी इसका गिर गया। मैं जितना चाहती हूँ मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए, उतना ही काम बढ़ता चला जाता है। अब मैं पूरा इसको साफ़ करूँगी, इसमें थोड़ा पानी और डालूँगी, इसको वापस रखूँगी। ठीक है, अब ध्यान रखूँगी भाई नहीं गिरे, क्योंकि मैं इतनी थक जाती हूँ। मासी के जाने के बाद भी जो है ना मैं खुद लगी हुई होती हूँ सफाई में। पता नहीं कुछ होता है मेरे अंदर, है कुछ ऐसा कीड़ा सा, अल्लाह। तो यहाँ पे जो है ना, अब मैं इसको जल्दी से साफ़ करती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको वापस रखती हूँ। हाय, सांस फूल गई। चलिए इसको करती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये देखिए जनाब, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, थोड़ा सा रह गया था, वो मैंने तेज़ फ्लेम पे आपके सामने ड्राई कर लिया है। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ये देखें करीब से, ये देखिए इतना ज़बरदस्त सा जो है ना ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया।
अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इसको पीसती हूँ। और ये यहाँ पर अलाया साहिबा शोर मचा रही हैं। क्या नजर आ गया? कॉकरोच। कॉकरोच से डरती हैं आप? हाँ हाँ बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। नहीं जी जी। कहाँ गया कॉकरोच? जी वहाँ पर दिख गया। छोड़ दो ऑपरेशन कर दे तो तुम लोग पूरा किसी भी चीज़ का। चलो आप ब्लॉग्स चाहिए ना, मैं ब्लॉग्स देती हूँ। चलो अपने अपने रूम में चलो चलो चलो, भागो भागो भागो। ये कपड़े भी तय करने हैं, देखें इतने सारे कपड़े तय करने के लिए। ये रहे ब्लॉग्स, पकड़ो। और अभी गिरते। चलो खोलो, खोल लो क्या? कुछ इस साइड घुमाना, कहीं भी घुमा दो। अरे यार पावर ही नहीं है। ये एक भी टूटा ना आँख कोट लग जाएगी। चलो आराम से खेलो, लड़ना नहीं, मिलके खेलना दाऊद, लड़ना नहीं बिल्कुल भी। ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने ये देखिए ये प्याज बारीक बारीक चॉप करके रख लिए। मेरा जो हैंड चॉपर है ना उसमें करिए मैंने। ये आप 2 बड़े साइज़ की प्याज ले लें या 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले लें। तो मेरे पास 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी, वो मैंने ले ली। ये देखें बिल्कुल इस तरह चॉप करनी है। थोड़ी सी अदरक चॉप करनी है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा जो कि ख़त्म हो गया। अभी मैंने इन्हें लेने के लिए भेजा कि मुझे ला के दें जल्दी से। अगर मैं लेट गई ना तो मुझे बहुत सुस्ती हो जाएगी, फिर ये कबाब अधूरे रह जाएंगे। तो ये हरा धनिया लाते हैं, फिर मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ गई मैं सिलबट्टे पे अपने पीसने के लिए कबाब। इस कबाब की जो बात होती है ना वो अलग ही होती है। तो जो लोग चॉपर में करते हैं ना, मैं उनको यही मशवरा दूंगी कि बराह मेहरबानी थोड़ा सा काम से बचने के लिए चॉपर में मत पीसा करें, सिलबट्टे का इस्तेमाल करें। जब आपका गोश्त और दाल अच्छे से गली हुई होगी ना तो आपका सिलबट्टे पे बहुत ही आसानी से सारा काम हो जाएगा और बहुत ही 2-3 हाथ में ना सारा मसाला गोश्त पिस जाएगा। और इतना ईजिली पिस गया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सिल पे पीसने से रेशा कबाब का कैसा बनता है, मीन्स जो उसकी बोटियाँ होती हैं ना उसका कैसा रेशा बनता है। तो अभी वो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे आप देखें, इस आप वैसे ही देखने में पता चला, आप देखें ना गोश्त के कैसे रेशे बन रहे हैं। तो ये चीज़ होती है चॉपर में, ये रेशा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये सारा मिक्सचर जो है ना मैं पीस कर रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमेशा की तरह जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो दाऊद साहब मेरे साथ ही बैठे हुए होते हैं। इतनी मासूमियत से दाऊद को कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो वो इंतज़ार में बैठे हुए थे कि कब मम्मा कबाब बनाएंगी और मैं देखूँगा कबाब कैसे बनते हैं ना। तो वो पूरा प्रोसेस मेरे साथ देख रहा होता है कि मम्मा कैसे कुकिंग कर रही हैं, कैसे बना रही हैं। उसको बहुत शौक़ है। तो मैंने उसको बोला हुआ कि जब आप बड़े हो गए तो मेरे साथ कुकिंग करवाना, क्योंकि लड़कों के हाथ में भी भाई टेस्ट होता है, करवानी चाहिए हेल्प वगैरह मम्मा पापा की अपने। तो उसको बहुत शौक़ है। अभी तो मैं इतना उसको घुसने नहीं देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जितना मसाला मैंने इसका काट के रखा हुआ था ना पीसने के बाद, वो सारी चीज़ें इसमें डाल दी। और यहाँ पे हरा धनिया मैंने अच्छे से धो के रखा हुआ था। बहुत से लोग इसमें पुदीना भी डालते हैं, तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं। और 2 अंडे यहाँ पे मेरे पास थे, तो मेरी जितनी क्वांटिटी थी उस हिसाब से इसमें 2 अंडे लाजमी जाएंगे। अगर आपकी इससे कम है तो आप 1 अंडा डालें, या इससे ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से डाल लीजिए, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। मेक श्योर आपके हाथ अच्छे से वॉश होने चाहिए। मेरी आदत है जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना मैं हाथ बार बार धोती हूँ। तो इसलिए मैं हाथों से कर लेती हूँ, मुझसे ग्लव्स पहन के काम नहीं होता। मैंने शुरू में बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं होता। तो जनाब यहाँ पे सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। देख लिया कैसे बनते हैं? फिर क्या करोगे अब? खा के बताओगे कैसे बने? अभी खाएंगे, सही है, ये बनाती हूँ मैं।
अच्छा जी, तो अब जो है ना मैं कबाब सिर्फ इतने बनाऊंगी अभी जितने अभी मुझे फ्राई करने हैं। 6 कबाब बनाऊंगी क्योंकि अपनी फैमिली के हिसाब से। बाकी ये है मिक्सर उठा के रख दूंगी, नेक्स्ट डे जो है ना वो मैं इसके कबाब बना के रख दूंगी, क्योंकि अभी गैस भी जाने वाली थी और मुझे रोटी भी बनानी थी और साथ साथ ग्रीन चटनी भी बनानी थी। तो ग्रीन चटनी हम लोग खाते हैं कबाब के साथ और प्याज काटते हैं प्लेन, और चपाती होती है और बहुत मज़े से ही ना ये कबाब बन के रेडी होते हैं। अगर आप लोग कबाबों के अंदर अंडा नहीं डालते तो ऊपर से आप अंडा लगा के फ्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, अंदर ही अंडा डालते हैं। तो यहाँ पे मज़ेदार से कबाब मैं जल्दी से बना लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं। कबाबों को फ्राई करने की बारी आ गई है। तेल को मैंने अच्छी तरीके से गरम कर लिया था एक चूल्हे पे, और आपने बहुत तेज़ गरम ऑयल पे नहीं डालना है ना, बिल्कुल ठंडे ऑयल में कबाबों को डालना है। तो मीडियम गरम ऑयल आपने लेना है और उसमें डालना है। और यहाँ पे मैं सारे कबाब जो है ना फ्राई कर लूँगी, और कोशिश करें कि बहुत कम ऑयल में आप कबाब नहीं फ्राई करें, वो वैसे क्रिस्पी नहीं बनते हैं। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लें, इतना लें जितना मैंने अभी लिया हुआ है। तो कबाब जो है आपके बहुत अच्छे से क्रिस्पी से बन के जो है ना वो रेडी होते हैं। और सब कुछ तो इसमें ऑलरेडी पका हुआ ही होता है, हमने कुछ पकाना तो नहीं होता, सिर्फ इसको कलर देना होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी से इस पर कलर आ जाता है। ये आप देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। ये मैं पलटती जा रही हूँ और आपको ना अभी मैं करीब से भी दिखाती हूँ, एक सेकंड। और साइड बाय साइड ना मैं अपनी रोटियाँ भी बना रही थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मल्टी काम करेंगे, क्योंकि जो है ना टाइम कम था, गैस जाने वाली थी। और ये देखें आप कितना ही प्यारा खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब जल्दी से मैं अपने कबाब फ्राई करूँगी, साथ साथ रोटियाँ डालूँगी, और जो है ना उसके बाद मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ही ज़बरदस्त वाली भूख। और मेरा दाऊद भी जो है ना वो बहुत बेचैन हो रहा था कबाब देख के। दाऊद को कबाब बहुत पसंद है, तो मम्मा कब बनेंगे, उसको भूख लग रही थी। तो सबसे पहले जो है ना मैंने उसी को खाना खिलाया, क्योंकि फिर वो सो जाता है तो रह जाता है, क्योंकि फिर जब बच्चे ज़्यादा नींद में होते हैं ना तो उनसे खाना नहीं खाया जाता। तो मेरी कोशिश होती है कि उनकी नींद में आने से पहले ही उनको खाना खिला दूँ। और ये देखिए मज़ेदार से क्रिस्पी से मेरे कबाब बन के रेडी हो गए। अब बाकी का जो एक कबाब बचा था वो भी मैं डाल के इसमें रेडी कर लूँगी। हो गई। अच्छा जी, तो आज नेक्स्ट डे हो गया है। कबाब मैंने कल बनाए थे, ये बाकी जो मिक्सचर बचा था ना वो मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था कि मैं दूसरे दिन बनाऊंगी। तो आज मैंने इसको कंप्लीट कर लिए, सारे कबाब मैंने बना लिए। अब इसको मैं फ्रीज़र में जमा के, और वो जो पॉली बैग होता है ना, या कोई भी नॉर्मल चॉपर भी आप ले सकते हैं, उसमें आप करके आप रख दें। जब ट्रे में जम जाए फिर ट्रे से निकाल के फिर आप पॉली बैग में डाल के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी ये बस ये मेरा लास्ट कबाब है, ये बन गया है। ज़बरदस्त से कबाब बने थे, ज़बरदस्त रेशे वाले, मिर्च नमक ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ परफेक्ट था। और ये देखें बाकी कबाब मेरे ये रहे, बन गए। ठीक है, अब मैं इसे करूँगी फ्रीज। और मैंने कहा, और आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल साग। तो दाल साग की रेसिपी तो मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ। अब इसके बाद जो आएंगे ना वो सारे पिकनिक वाले व्लॉग आएंगे। पिकनिक की तैयारी जिसमें मैं करूँगी वो आएगा व्लॉग, और उसके बाद वहाँ पिकनिक के आएंगे। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, क्योंकि आपको पता है पिकनिक से आने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो एडिट वेडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद मैं अपने घर भी रहने जाऊँगी। तो मैंने कहा चले इस ब्लॉग की एंडिंग भी नहीं ली थी, इस ब्लॉग को यहाँ एंड भी कर देती हूँ और आपको दिखा भी देती हूँ कि मेरे कबाब बाकी के सारे यहाँ पे बन गए हैं। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।